फाइनली हम त्रियुगी नारायण पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग में देखा तो सोनप्रयाग में वहाँ पर मार्केट और सब कुछ क्लोज था। गौरी कुंड के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं जा रहा था और पुलिस वालों ने हमें कहा कि इस समय बंद चल रहा है, केदारनाथ जी के कपाट बंद हैं। तो केदारनाथ जी के कपाट बंद हैं तो ये तो पहले से हमें पता था, लेकिन गौरी कुंड भी बंद है ये नहीं पता था। सो हम लोग गौरी कुंड न जाते हुए हम लोग सोनप्रयाग से इधर त्रियुगी नारायण साइड आ गए हैं। और त्रियुगी नारायण में हम लोगों ने यहाँ पे काली कमली वाला एक लॉज है उसको लिया हुआ है। अच्छा है, सही है, चीप एंड बेस्ट है। और कुछ ऐसा नज़ारा है त्रियुगी नारायण का। ये बेमौसम बरसात है। अभी हम आए हुए हैं त्रियुगी नारायण में और सामने आप देख रहे हैं बर्फ़ और ये हो रही है बारिश। आप समझ सकते हैं इस एहसास को। नीचे कहीं पर बारिश नहीं हो रही है लेकिन यहाँ बारिश हो रही है। छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े पड़ रहे हैं, कैमरे में नहीं आ रहे हैं। क्यों मानवर, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? आप बताइए। क्या हाल चाल है? बारिश का जो पानी है इस समय बहुत ठंडा है। और सामने ये त्रियुगी नारायण। चलते हैं, आपको लोकल जो साइड सीइंग है उसके नज़ारे दिखाते हैं कैसा नज़ारा आएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये जो नज़ारा है सोनप्रयाग में मंदाकिनी का है। सोनप्रयाग में स्थित ये बस स्टैंड और चौकी बगल से है। कन्हैया यात्री विश्राम गृह सामने है। यहाँ इस समय सरसों के खेत में सरसों बहुत है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने सरसों के खेत सरसों बो रखे हैं, सॉरी। पहाड़ों में बर्फ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। सीमांत गांव है ये। यहाँ से एक गांव आगे पड़ता है, इसके बाद में कोई गांव नहीं है। तोसी विलेज है थोड़ी दूर पर। इसलिए यहाँ पर बर्फ़ होती है 12 महीना। और सर्दियों में ख़ास तौर पे नवंबर और दिसंबर में यहाँ बर्फ़बारी होती है। 2 से 4 फुट के आसपास यहाँ पे बर्फ़ हो जाती है सब जगह। सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर रास्ता है यहाँ का, जो आप 4 व्हीलर से आ सकते हैं और 5 किलोमीटर पैदल होकर के भी सोनप्रयाग से लगा हुआ है। ये जो रास्ता नीचे साइड है लोग आ रहे हैं, ये पैदल रास्ता है सोनप्रयाग का। यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको।
यहाँ की महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ का सारा घर का और खेती का कार्य महिलाएं ही करती हैं। इस तरीके से बोझा उठा करके कितनी मेहनत की बात है। भाइयों, त्रियोगी नारायण की जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। वाकई में यहाँ पे जगह जगह पे बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। सामने देख रहे होंगे कि पॉली हाउसेस है। ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ है। सामने प्रकृति का एक बेहतरीन और सुखद नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ी ही दूर पर यहाँ लास्ट विलेज जो इसका है वो पैदल जाना पड़ता है, तोसी है। योगी नारायण सोन प्रयाग पैदल मार्ग यहाँ से। सोन प्रयाग यहाँ से 2.75 किलोमीटर है। शकंभरी मंदिर 50 मीटर है। एक ख़ास बात है कि यहाँ से गंगोत्री के लिए अभी पैदल जो रास्ता है उसमें हाईवे बनने जा रहा है और कुछ ही दिनों में यहाँ से लोग गाड़ी से पहाड़ जाएंगे। प्रेमियों को सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाली जो चीज़ है वो ये सीढ़ी नुमा खेत हैं। सरसों और गेहूं से ये जो खेत हैं ये बहुत आकर्षित करते हैं। पहाड़ में जो भी आते हैं वो इनकी सुंदरता को देखते ही बस ठहर से जाते हैं। और वाकई में एक देखने लायक चीज़ भी है। अपने यहाँ जो नीचे खेत होते हैं वो प्लेन में होते हैं और यहाँ पर सीढ़ी नुमा नाली नुमा छोटे छोटे से खेत होते हैं और खेत के बीच में बना हुआ छोटा सा घर बस देखते ही बनता है। और सोने में सुहागा जब लग जाता है जब इस खूबसूरती के साथ में बर्फ का तड़का लग जाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे सुमार के साथ में इस समय सूरज की रोशनी बर्फ में पड़ रही है और बर्फ चमक रही है। ये चीज़ अपने आप में एक अद्भुत एहसास दिलाती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे खुशनुमा एहसास पहाड़ में होता है और पहाड़ में वो भी जो सीमांत गांव हैं उन पर कुछ ज़्यादा ही प्रकृति मेहरबान होती है। इसलिए जब कोई भी प्रकृति प्रेमी आता है तो वो हिमालय की गोद में बसे हुए सीमांत गांव में ज़रूर जाना चाहता है, वहाँ पर ठहरना चाहता है और यहाँ की शांति का लुफ्त, झरने की आवाज़, नदियों की कलकर करती आवाज़ इस शांति में एक मधुर संगीत की तरह काम करती है। संगीत के सुर मानो पूरी तरीके से प्रकृति ने यहाँ पर छोड़ रखे हों। पंछियों की चहचहाहट, वाद्य यंत्रों की तरह यहाँ बजते रहते हैं। इसलिए हर प्रकृति प्रेमी को हिमालय की जरूर सैर करनी चाहिए। हिमालय एक एहसास भी है, एहसास के साथ साथ यहाँ पर जो खुशनुमा जो वाकया घटित होता है वो केवल यहाँ आकर के ही आपको देखने को मिल सकता है।
और सबसे प्रमुख बात यह है कि आप कहीं भी जाएं हिमालय में, आपको अलग चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, अलग एहसास ज़रूर महसूस होगा। सभी जगह एक बराबर नहीं है। शहरों के शोर शराबा वाली गलियों से दूर, प्रदूषण फ्री वातावरण, इस तरह की बहुत सारी खूबियां हैं जो सीधे तौर पर भाग दौड़ वाली जिंदगी को छोड़ करके लोग पहाड़ों में बस चले आते हैं। इस खुशनुमा एहसास को निहारने के लिए यकीन मानिए कि मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं और शब्दों का समावेश पूरी तरीके से इस खूबसूरती के आगे फीका पड़ रहा है। पहाड़ों की एक खास बात है कि यहाँ पर कोई भी घर सटा हुआ नहीं बनता है एक घर से। ये लोग अपने घर दूर दूर बनाते हैं और परिवार के जो सदस्य हैं वो भी अलग अलग ही थोड़ा दूर ही रहते हैं। यहाँ पर आपस में प्रेम देखने के लिए हमेशा आपको रहेगा। शादी ब्याह में कोई भी फंक्शन है तो पूरे गांव के लोगों को इनवाइट किया जाएगा परिवार समेत, क्योंकि मैंने देखा है इस बात को। जो आप कितने भी यहाँ पे घर देखें, बहुत घनी बस्ती यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। हमेशा दूर दूर थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके ही घर रहेंगे और फेस हमेशा नेचर की तरफ ही रहेगा। जो प्यारा सा सीन आप देख रहे हैं ये हमें रास्ते में गौरी गुफा की तरफ मिला था। इस सीनरी के सामने शायद ही कोई सीनरी टिक पाए। एकदम पूरा का पूरा एक बेहतरीन वॉलपेपर दिख रहा था हमें पास में। त्रिवेणी नारायण से गंगोत्री पैदल रास्ता है यहाँ से, और ये ऐसा कुछ त्रिवेणी नारायण दिख, ऊपर बर्फ है। ये सरसों के खेत, तुम्हारा चलाना है मेरे भी दोनों खींच दो। आ जाओ। आए भाई तो नखरा है। फोटो जी यार देखो धूप निकल गया है। देखो ऊपर चमकने लगा। ये आपके सामने त्रिवेणी नारायण टेम्पल के आसपास का जो बस्ती है वो था। ऐसा नज़ारा है त्रिवेणी नारायण का। सामने बर्फ़ दिख रही है
एक दिन का पूरा प्लान है बर्फ़ में जाने का, पूरी तरीके से एंजॉय करने का। ये सामने ऐसा कुछ नज़ारा है त्रिवेदी नारायण का मुख्य जो टेम्पल है, वहाँ पर 24 घंटे धुएं चलती रहती है।